You वही were asked. क्वेश्चन आपको हाँ पूछो, क्या कह रही थी? सर ये ना लेफ्ट कॉलम में हमारे पास नीचे लिखा हुआ है दैट मोस्ट वर्कर्स इन कॉल सेंटर्स इन इंडिया आर रिलक्टेंट टू जॉइन अ ट्रेड यूनियन। व्हाई इज दैट? लाइक कोई हर वर्कर को अलाउ नहीं होता कि वो ट्रेड यूनियन मतलब में जाए। अच्छा, अलाउ की बात नहीं है, इट इज योर पर्सनल चॉइस। ठीक है, इट इज योर पर्सनल चॉइस कि आप ट्रेड यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अब आप अगर ये बेसिकली क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस केस स्टडी जो कि ऊपर लिखी हुई है, तो अब जब आप ये केस स्टडी पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्यों नहीं करना चाहते। अगर हम यहाँ से पढ़ें तो लिखा हुआ है, however an international alliance of unions that wants them to become union members is finding it very hard to recruit them. क्यों? These workers think of themselves as members of a relatively well paid respected professional elite and no need of union protection. ये रहा आंसर इसका। इसका ठीक यूनियन है सर। प्रोटेक्शन, ठीक है, तो इसलिए ये कहते हैं द बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इन इंडिया एम्प्लॉयज अराउंड 4 लाख वर्कर्स येट द यूनियन नेटवर्क हैज रिक्रूटेड ओनली 500 ऑफ देम। तो ये बेसिकली इनको ये फील होता है कि हमें जरूरत ही नहीं है, दैट इज व्हाई दे डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ द यूनियन। ठीक है, हो गया क्लियर महा? तो ये आपका जब भी क्वेश्चन इस ऑल तरीके राइट से आएगा, जी। यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अपना आंसर इसमें से ही दोगे, केस स्टडी में से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर देयर इन द केस स्टडी एज वेल। ऑल राइट, चलो लेट्स स्टार्ट। फिर ओके। सिंगल यूनियन एग्रीमेंट करना है हमने। सिंगल यूनियन एग्रीमेंट क्या होता है कि इसकी कोशिश ये होती है कि ओवरऑल आप ये बोल देते हो कि इंस्टेड ऑफ 100 सेपरेट ट्रेड यूनियंस जो कि हर किसी का है, आप पूरी वर्कर्स का एक ट्रेड यूनियन बना देते हो। जैसे हर इंडस्ट्री, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसका एक ट्रेड यूनियन होगा, तो वो सिंगल यूनियन हो गया जिसके अंदर एम्प्लॉयर को सिर्फ उनसे निगोशिएट करना है। ठीक है, तो अब आपको ये नहीं होगा कि हर वर्कर इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स विद अ डिफरेंट ट्रेड यूनियन। दे द एम्प्लॉयर इज अवेयर कि हमारे पास हमें किससे नेगोशिएट करना है, हमारा कौन हमारा ट्रेड यूनियन एक्चुअली कौन सा है। सो दे विल ओनली फॉलो दैट पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन, नथिंग, नो वन एल्स। और उनके लिए आसान क्यों हो जाएगा? बिकॉज एम्प्लॉयर हैज रिकग्नाइज्ड कि हमारा यूनियन कौन सा है, सो कलेक्टिव बार्गेनिंग बिकम्स इजी। और टाइम, अब ये आपका लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बिकॉज यू हैव टू डील विद अ सिंगल ट्रेड यूनियन। देयर इज नो कंपटीशन अमंग ट्रेड यूनियंस जिसके पास आपको जाके बात करनी पड़ रही थी। ठीक है, आपकी वर्कफोर्स यूनाइटेड है, ऑब्वियसली इसका एडवांटेज तो ये है कि इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इट्स कन्वीनियंट। बट प्रॉब्लम इज कि जब वो एक यूनियन होगा तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, एंड एज एन एम्प्लॉयर यू शुड बी वरिड कि ये शायद अगर एक साथ हो गए और ये हमारे अगेंस्ट किसी पॉइंट पे हुए तो ये तो सारे वर्कर्स काम करना छोड़ देंगे और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। देन देर आर नो स्ट्राइक अग्रीमेंट्स। नो स्ट्राइक अग्रीमेंट जो है वो आप एक अनयूजुअल टाइप का अग्रीमेंट होता है जो एम्प्लॉयर साइन करवा लेता है ट्रेड यूनियन से कि जो भी बात हो जाए आप लोग स्ट्राइक पे नहीं जाओगे। स्ट्राइक एक इंडस्ट्रियल एक्शन है इन विच यू स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो उन्होंने किस बात पे ट्रेड यूनियंस अग्री कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो इनकी ओवरऑल इमेज को इम्प्रूव करती है ये बात। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये एम्प्लॉयज को भी, मतलब जब आपकी इमेज इम्प्रूव होती है तो ज्यादा एम्प्लॉयज आर विलिंग टू वर्क विद यू। दिस इज वन पॉइंट। And second is, if you agree to no strike agreement, so what will happen is that the employer will give you more benefits. ठीक है, वो आपको कहेगा कि आपने हमारी बात मानी है, तो eventually we will also understand what you are trying to say or where you're coming from, so we will actually be helpful to you in the same way as you are doing it. अच्छा, अब ये ट्रेड यूनियंस कर क्या सकते हैं अगर ये ट्रेड यूनियंस को लगा दैट द एम्प्लॉई और दैट द एम्प्लॉयर इज नॉट फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज? पहला काम तो होता है कि ये निगोशिएट करने आएंगे
और ये अग्री करेंगे आर्बिट्रेशन पे। आर्बिट्रेशन क्या होती है कि अगर दो लोगों की लड़ाई होती है तो आप एक तीसरा बंदा बिठा देते हो, हु इज अ थर्ड पार्टी, and he listens to both the point of views and he comes to a conclusion and a decision। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल टीचर की और स्टूडेंट की लड़ाई हो रही है तो आपने प्रिंसिपल को बीच में बिठा दिया एंड शी विल टेल यू कि भाई फाइनल वर्डिक्ट ये है। सेकेंड इंडस्ट्रियल एक्शन ट्रेड यूनियंस ले लेते हैं गो स्लो। गो स्लो नाम से समझ आ रहा है कि वो अपने काम की प्रोडक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। अगर वो दिन में 20 यूनिट्स बनाते थे, सो नाउ दे विल बी मेकिंग 16 यूनिट्स, 4 यूनिट कम बनाए। और ये नहीं है कि किसी और वजह से, ये जान के इन्होंने किया है, सो दैट द एम्प्लॉयर फील्स दैट दे आर नॉट हैप्पी टू वर्क विद यू। Third is work to rule. Employees refuse to do any work outside the precise terms of the employment contract। कोई भी ऐसा काम जो उनकी जेडी में नहीं है, कोई भी ऐसा काम जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, दे विल इवेंचुअली से कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो आप कर सकते हो कर लो। Next is overtime bans। They will say ठीक है, we will work but we will work only on our limited time, that is the 8 hours from 9 to 5। जैसे ही 5 बजे काम हुआ हो ना हुआ हो, हम अपने घर चले जाएंगे, नो ओवर टाइम। और लास्ट जो बहुत ही एक लीथल चीज होती है, बहुत ही एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वो होता है कि आप स्ट्राइक पे चले जाते हो और आप स्ट्राइक से जो है वो ये कर लेते हो कि आप काम करने से मना कर देते हो। ऑन दी अदर हैंड एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? ये ट्रेड मतलब अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो पहला काम एम्प्लॉयर भी यही करता है कि वो नेगोशिएट करता है, एक कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सोल्यूशन मिल जाए उसके लिए। दूसरा काम होता है कि वो पब्लिक रिलेशंस की तरफ जाता है। एंड व्हाट इज पब्लिक रिलेशंस? यू ट्राई टू यूज द मीडिया और आप पब्लिक सपोर्ट लेने की कोशिश करते हो। ठीक है, उस पब्लिक सपोर्ट के थ्रू आपकी कोशिश होती है कि उस पब्लिक सपोर्ट के लिए आपकी कोशिश होती है कि यू गेट द सपोर्ट ऑफ द पीपल एंड यू इन लाइक एक तरीके से आप इन ट्रेड यूनियन पे प्रेशर डालते हो कि भाई आप लोग सीधी तरह मान जाओ। ओके, द थर्ड वन इज थ्रेट्स ऑफ रिडंडेंसीज। रिडंडेंसी एज आई टोल्ड यू कि जब डिस्प्यूट होता है तो एम्प्लॉयर के पास यही होता है कि हम आपको निकाल देंगे, अगर आप नहीं मानोगे और आप नहीं करोगे तो देयर वुड बी चांसेस दैट वी विल थ्रो द पीपल आउट ऑफ द कंपनी। चौथा होता है चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एम्प्लॉयर ने बनाया है, अगर उनको लगता है कि एम्प्लॉय जो है वो एडवांटेज ले रहा है और वो वर्क टू रूल पे जा रहा है या ओवर टाइम नहीं कर रहा, तो वो खामोशी से कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर देंगे। और लास्ट फिर जो इवेंचुअली अगर ये फंस जाते हैं और इनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो इनको ये कोशिश होती है कि हम जो हैं वो क्लोजर पे चले जाएं, मतलब हम बिल्कुल ही अपना बिजनेस को बंद कर दें। ठीक है, अदर देन दैट एक लॉकआउट से एक चीज हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म क्लोजर कर दो कि थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपको लगता है कि काम नहीं चल रहा या देर आर प्रॉब्लम, सो यू ट्राई टू स्टॉप द वर्क। अब यूनियन का या एम्प्लॉय का पावर स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब आप एक ही यूनियन में होंगे तो आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जब सारे वर्कर्स अग्री करेंगे इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जब बिजनेस फुल कैपेसिटी पे होगा, डिमांड बहुत होगी और उनको पता है कि कस्टमर्स बहुत मांग रहे हैं, तो एम्प्लॉयज को पता है कि हमारी जरूरत बहुत है, इवेंचुअली दैट वुड बी द टाइम व्हेन दे विल से कि हमारी डिमांड्स को फुलफिल करो वरना हम मना कर देंगे काम करने से। ठीक है, फिर क्या है? इंडस्ट्रियल एक्शन क्विकली कॉज द एम्प्लॉयर लार्ज अमाउंट्स ऑफ, वही जो मैंने आपको बताया, आउटपुट में मसला, रेवेन्यू में मसला, प्रॉफिट में मसला। और अगर तो पब्लिक सपोर्ट यूनियन का जो है वो आ गया किसको? लो पे, अगर वर्कर्स को आ गया यूनियन का वो लोगों का सपोर्ट, तो भी इनको एडवांटेज है। और अगर इन्फ्लेशन हाई हुई तो यूनियन फॉरन कह सकता है कि हमारे वर्कर्स के पैसे बढ़ाओ। ठीक है, दिस इज व्हेन द यूनियन वुड बी इन पावर। एम्प्लॉयर कब पावर में होगा? जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, वो बोलेंगे तुम लोग नहीं कर रहे हैं काम, वी विल हायर अदर पीपल। ठीक है,
दूसरा ये कि एम्प्लॉयर कब पावर में आ सकता है, जब वो कोई एक्शन ले, जैसे लॉकआउट ले ले, वो बोल दे ठीक है अब मैं तुम्हें भी पैसे नहीं दे रहा, लेकिन मेरे पास भी डिमांड नहीं है, तो 1 महीने के लिए मैं काम बंद कर रहा हूँ। या अगर एम्प्लॉयर के पास पब्लिक सपोर्ट हो, और अगर प्रॉफिट लो हो, तो वो बोल देगा ठीक है, इन केस यू आर नॉट वर्किंग सो आई विल एंड द बिजनेस। अब एम्प्लॉयज तो डर जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो सारी लाइक दे विल बर्न ऑल देयर ब्रिजेस लाइक दैट। ठीक है। और आखिरी पॉइंट होता है कि वो ये कह देते हैं कि ठीक है तुम लोग नहीं करोगे, जैसे अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर यहाँ कोई मसला होता है, so they'll say that if you are not working so we will shift our industry to a low cost country, जैसे पाकिस्तान से उठ के हम बांग्लादेश में चले जाएंगे, वहाँ we'll hire better people, और वो better people जो हैं हमें ओवरऑल बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। So with this we so with this what will happen is कि हमारा ट्रेड यूनियंस और फर्दर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर इज ओवर। ठीक है। अब एनी क्वेश्चंस? No, sir. सायरा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, please try to read through these things and come up with questions in the next class, because what I wanted is कि आप लोग थोड़ा सा स्किम थ्रू कर लो अभी, मतलब जब तक क्लास एंड नहीं हो रही तब तक यू कैन स्किम थ्रू एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग जो आपने प्रीवियस लाइक क्लास मिस की थी, शुरू में से देख लो। जस्ट स्किम थ्रू एंड इफ यू एनी क्वेश्चन सो आस्क मी इन द नेक्स्ट 10 minutes. Okay, I am here only. All right. Okay, sir. So can't it be possible कि मैं पढ़ के बाद में आपको मतलब if I have question तो बाद में I can ask you? ओके श्योर, आप लोग फिर बाद में पूछ लेना। Yes, sir, we'll do that. लेकिन प्लीज रीड थ्रू, बिकॉज इफ यू वोंट रीड तो फिर इट वुड बी अ प्रॉब्लम। All right, sir. चलो ओके, अल्लाह हाफिज।